हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हैं कि आपके सामने ये रखे हुए हैं स्विच बोर्ड, और इन स्विच बोर्डों का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर आपको लगवाना चाहिए यदि आप अपने घर में स्विच बोर्ड लगवाना चाहते हैं। तो देखिए, ये होता है जिप्सम का GI बोर्ड और ये मेटल में होता है, पूरा लोहे का होता है। ठीक है, इस पर कोटेज करके इस पर कलरफुल बना दिया जाता है ना। जैसे कि होता है, आप ब्लैक कलर में ले लो, ब्लू कलर में ले लो, या फिर ऐसे सिल्वर कलर में भी आता है। तो ये जो होता है बेसिकली, जब हमारी वॉल होती है, कोई भी दीवार होती है, उसके अंदर कटिंग जब होती है, झिरी कटने के बाद इसको फिट किया जाता है। तो बेसिकली ये कवर हो जाता है प्लास्टर में और ये अंडरग्राउंड कहलाता है। ठीक है, और ये कभी किसी दीवार पर सीलन है तो उस टाइम पर ये ख़राब भी हो जाता है, गल जाता है, चाहे कितने भी बढ़िया क्वालिटी का क्यों ना लगा लो। ठीक है, ये तो रही इसकी बात, और ये नॉर्मली आपको देखने को मिल ही जाता है, आजकल इसका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसी में की क्वालिटी की बात करें तो एक प्लास्टिक का भी आता है, ठीक है, जो कभी गलता नहीं है, कभी ख़राब नहीं हो सकता। ये भी लगाते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसकी जो बेसिकली बात करें, ये भी इसी साइज़ का होता है, 8x6 का बोलते हैं, यानी कि 12 मॉडलर का बोर्ड है ये भी, और ये भी 12 मॉडलर का बोर्ड है। लंबाई की बात करेंगे तो 8 इंच आएगा, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 6 इंच आएगा। सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, लगभग बिल्कुल सेम है। इधर से देखें या इधर से देखें या फिर बराबर में रख के मैं दिखाऊं तो बिल्कुल सेम ही आएगा नज़र। ठीक है, इनकी बात करें तो ये बिल्कुल सेम है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इसको ना आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसकी मोटाई होती है कम होती है, इसकी मोटाई जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लास्टर में कवर रहता है। लेकिन इसको प्लास्टर के फेस से भी लगा देंगे आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कभी ना गलने वाली चीज़, कभी नहीं गलेगी। अच्छा, इन ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये तो हमारी अंडरग्राउंड फिटिंग में लग जाती हैं। अच्छा, इस वाले जो बोर्ड है, इसको आप ओपन फिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन फिटिंग में कैसे यूज़ करेंगे, इसको लगा दिया आपने, ठीक है, ओपन फिटिंग में, और इसके ऊपर ना कोई भी 12 मॉडलर की, किसी भी कंपनी की 12 मॉडलर की सीट इसके अंदर इनबिल्ट हो जाती है, जैसे कि लोहे वाले बोर्ड के अंदर हो जाती है। लोहे वाला बोर्ड बेसिकली आप लगाते हैं अंडरग्राउंड में, तो ये अंडरग्राउंड में सूटेबल है। लेकिन इस बोर्ड को आप अंडरग्राउंड और ओपन फिटिंग दोनों में लगा सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं ओपन फिटिंग के लिए। ये आखिर बेसिकली अलग से कोई बोर्ड बना होगा, ओपन फिटिंग के लिए बने हैं ये वाले बोर्ड। ठीक है, ये ओपन ही लगते हैं, ये अंडरग्राउंड नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर से ये खुले हुए होते हैं, इसलिए ये ओपन ही लगते हैं। देखिए, इसमें बात करेंगे, ये भी 12 मॉडलर का मैंने दिखाया था, और ये वाला मेटल वाला भी 12 मॉडलर का दिखाया था। इसके बात करते हैं, ये भी 12 मॉडलर का, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी पूरे 12 मॉडलर है, 6 ऊपर 6 नीचे, 12 लगा सकते हैं। 12 लगाने के लिए इसमें ऐसा नहीं है, 2 मॉडलर का भी लगा सकते हैं। इसमें 12 के 12 2 मॉडलर के लगा सकते हैं, सॉरी 12 के 12 नहीं लगा सकते, 1 2 3 4 5 6 इसमें 12 मॉडलर के लगा सकते हैं, और 6 ही आप लगा सकते हैं इसमें 6 ही लगा सकते हैं 1 मॉडलर के, तो ऐसे लगा सकते हैं इसमें। और बात करेंगे ये वाला, तो ये तो बेसिकली बना ही आपका मॉडलर के लिए है। ये जो सादा फिटिंग के लिए होता है, जो सादा वाले स्विच आते हैं, इसमें पेच करने कसने का सिस्टम होता है ऊपर नीचे, ये वो वाले बोर्ड के लिए है। और ये मॉडलर फिटिंग के लिए आया है, ये मॉडलर फिटिंग के लिए आया। इसमें पीछे कवर भी होता है, यानी कि इस सीट को आपको मैं खोल के दिखाऊँ, इसको ओपन करके दिखाऊँ, तो बेसिकली जो दिखाई देती है ना, ये इस प्रकार से दिखाई देती है आपको ये चीज़। तो इसका जो सीट वाला पोर्शन है, ये अलग हो जाता है। ये बोर्ड है, आप मान सकते हैं ये बोर्ड इस तरह से है, लेकिन इसके लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि इसमें और कोई सी सीट नहीं लग सकती, और इस बोर्ड में कोई भी सीट लग जाएगी, ये अच्छी बात है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। ये सीट जो है इसी के लिए बनी हुई है, ये इस पर कवर नहीं आएगी, देखोगे आप तो इस वाले बोर्ड पर जो कवर आएगी ना, तो ये छोटी पड़ जाएगी सीट, तो ये इसके लिए नहीं बनी है। तो ये जो बनी है सेम इसी फिक्स के, ये फिक्स होकर इसी में आएगी, तो ये वाली सीट इसी में लगेगी। तो ये तो आपको एक साथ ही लेना पड़ेगा, यानी एक साथ ही आता है। ठीक है, इसमें 2 मॉडलर 2 मॉडलर 2 मॉडलर 6 मॉडलर ऊपर और 6 मॉडलर ही नीचे, यानी कि 12 बोर्ड बे का है, ये भी 12 मॉडलर बोर्ड है। तो ये ओपन फिटिंग के लिए यूज़ होता है, इसे आप अंडरग्राउंड में यूज़ नहीं कर सकते। और ये वाला भी आपका ओपन फिटिंग में, ये दोनों ओपन फिटिंग में यूज़ होते हैं। तो बेस्ट कौन सा रहेगा, सबसे पहली बात हम ये वाली चीज़ करने वाले, बेस्ट कौन सा रहेगा। देखिए, ओपन फिटिंग करनी है और आप चाहते हैं कि सादा फिटिंग ना हो, मॉडलर फिटिंग हो, तो मॉडलर फिटिंग में ना आप अंदर अंडरग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो प्लास्टिक का लगवाएं। इससे क्या होगा, ये कभी गलेगा नहीं, है ना। आपका अगर सीलन वाला पोर्शन नहीं है, जहाँ सीलन नहीं आ रही है या चांसेस नहीं है, लैट्रिन बाथरूम के
आसपास के एरिया में तो आपको यही लगवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सीलन यानी कि जो गीली दीवारें होती है ना, वहाँ वो चीज़ रहने का ना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर प्लास्टिक वाला ही लगाने का मैं सजेशन करूँगा, और हम तो बेसिकली यही लगाते हैं प्लास्टिक वाला, क्योंकि ये कभी गलता नहीं है और इसमें कभी कोई शिकायत नहीं आ सकती। सबसे मेन चीज़ करंट की कोई शिकायत नहीं आई है, करंट अपने इसमें लीक नहीं करेगा बिल्कुल भी। और इसमें जो है ना, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये गल जाता है, चाहे कितना भी भारी ले लो आप, ठीक है, कितनी भी बेस्ट क्वालिटी का ले लो, और इसमें करंट लीक होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि कोई भी दिक्कत हो गई, पेच में आ गया आपका, वायर आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा, करंट लीक कर जाएगा। और आपने देखा होगा कभी कभी होता है कि हम कोई स्विच यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई लाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा बिल आ रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा करंट लीक कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारा अर्थिंग ले रहा होता है, टच हो रहा होता है। तो वोट पर टच होगा तो जाहिर सी बात है, वोट हमारा मेटल का, और मेटल का हमारा बिल्डिंग में अपना टच हो रहा होगा कहाँ पर, वॉल में। जब वॉल में टच हो रहा होगा तो वॉल लीक करेगा करंट को, और करंट जब लीक होगा तो जाहिर सी बात है पावर कंज्यूप्शन होगी। जब पावर कंज्यूप्शन करेगा तो जाहिर सी बात है आपका यूनिट चार्जेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मॉडुलर फिटिंग में बात करेंगे अंडरग्राउंड में, तो आप प्लास्टिक वाला ज़्यादा बेस्ट रखिए। और इस वाली चीज़ को लेना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का आप भारी से भारी लीजिए, जिससे कि आपको प्लास्टिक वाला ना लगाए। तब बता रहा हूँ मैं, भारी से भारी लीजिए। और वैसे तो हल्का भी लगा लेते हैं लोग, लेकिन भारी से भारी लगाने का यही फ़ायदा है कि गलेगा ज़्यादा दिनों में। वैसे तो गलता नहीं है, लेकिन सीलन वाली जगह में गल जाता है, तो उसके लिए तो आप इस वाले को रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन फिटिंग के लिए। ओपन फिटिंग में आप यदि मॉडुलर सीट चाहते हैं, आप कभी भी कोई सी कंपनी की सीट लगवाना चाहते हैं, तो मॉडुलर फिटिंग के लिए भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सस्ते में काम चाहते हैं, सस्ते में काम चाहने का मतलब ये है कि जैसे कि 12 मॉडुलर की सीट लगभग आपको बढ़िया कंपनी की लेंगे 100 रुपये से अब की आती है, और यहाँ 100 रुपये का आपको बोर्ड मिल जाता है विथ बॉक्स भी और इसकी सीट भी, दोनों चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर आपको बोर्ड मिलता है लगभग 60 से 70 रुपये का, और इसकी सीट मिलती है लगभग 100 रुपये की, है ना। कंपनी की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मीडियम कंपनी की मिल जाएगी, महंगी कंपनी में जाओगे तो 200-250 की सीट आएगी, लेकिन नॉर्मल कंपनी में आपको नॉर्मली तरीके से बताऊँ मैं, मिनिमम रेंज जो बैठेगा 150 रुपये का आपका बोर्ड कंप्लीट बैठेगा, सीट और बोर्ड, स्विच नहीं बता रहा हूँ मैं इसमें। और साथ ही बात करेंगे, ये आपको सिर्फ 80, 90, 100 इस रेंज में मिल जाएगा। 100 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं आएगी, इसी रेंज में आपको मिल जाएगा ये। तो इसका बेनिफिट क्या है, कौन सा बढ़िया है? बढ़िया मैं कहूँगा मैं तो ये प्लास्टिक वाला ओपन में भी बढ़िया है, बेस्ट है, और ये अंडरग्राउंड में भी बेस्ट है, लेकिन सिर्फ मॉडुलर के लिए काम करेगा। और सादा के लिए बताऊँ मैं सादा के लिए आप प्लास्टिक वाला ही चल रहा है, और इसके पीछे एक बॉक्स वाला भी आता है पीछे, ठीक है, वो मेरे पास है नहीं, तो बॉक्स वाला भी आता है, वो वाला भी ले सकते हैं। लेकिन सादा फिटिंग के लिए आप ये वाला ही यूज़ कीजिए। सादा फिटिंग के लिए आप माइका सीट वाला यूज़ मत कीजिए। हालांकि माइका सीट वाला मजबूत ज़्यादा रहता है, ये मजबूत कम रहता है, क्योंकि इस पर गुस्सा मार दिया आपने पार हो जाएगा, टूट जाएगा, चटक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला बेस्ट है, ठीक है, इस वाले को लगा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ये सादा फिटिंग करवाना चाहते हैं। हालांकि ये फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ सकते हैं आप, टूटता नहीं है, लेकिन इस वाले को ना बहुत ही कम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसका सजेशन नहीं देता हूँ, ठीक है। ओपन फिटिंग में आप करना है तो नॉर्मली इस वाले बोर्ड को यूज़ कीजिए, माइका वाले सीट को उपयोग मत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उस वो टूट जाती है ना, उसको चेंज करने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं कर पाता। लेकिन इसको नॉर्मली कोई भी छोटा थोड़ा बहुत काम करना जानता है ना, इस वाले में रिपेयरिंग कर लेगा, स्विच को चेंज कर लेगा। उसमें स्विच को चेंज करने के लिए भी समस्या है, और सबसे बड़ी बात है वो सीट टूट जाए ना, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता। मार्केट से एक आते तो उसमें भी चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये एक तरह से टूटता नहीं है। वैसे प्लास्टिक का यदि अंट ताकत लगा दी या फिर ऐसी चीज़ें लगा दी या आपने प्रेस ज़्यादा कर दिया तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इन चारों बोर्ड में आपको कौन सा बेटर लगता है या आप कौन सा यूज़ करते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि आप हमेशा इस तरह का सरफेस बोर्ड और अंडरग्राउंड बोर्ड इस तरह का लगाएं, प्लास्टिक वाला। हालांकि इसमें एक समस्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इसमें स्क्रू वाली समस्या बता सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्रू जो लगता है ना, इसमें बोर्ड के साथ वाला लगता है। हालांकि इसमें जो हम स्क्रू लगाते हैं ना, इसमें कोई सा भी स्क्रू लगा देते हैं, क्योंकि ये मेटल का है, तो इसमें कोई सी भी स्क्रू लग जाएगा, चूड़ी इसके बेकार नहीं होती है। मोटा पीच लगा सकते हैं, पतला पीच, लेकिन इसमें फिक्स वाला पीच लगेगा जो कि आपका बोर्ड के साथ आता है, यानी कि सीट के साथ आता है। इसमें होता है जिप्सम पेज लगा देते हैं। हालांकि लगाने के लिए तो इसमें भी जिप्सम पेज लगा जा सकते हैं, लेकिन ये एक बार फ्री हो गया ना तो इसे आप टाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये
चूड़ी जो है प्लास्टिक है तो मेटल की बनी हुई है, अंदर पीतल लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो ना पीतल हटने के बाद ना प्लास्टिक की रह जाएगी जो कि कभी भी फट सकती है। और फट जाएगी ना ये, मतलब कि इसमें क्रैक आ गया तो ये कभी जुड़ नहीं पाएगी। तो इसलिए इसमें जो पीस लगते हैं ना वही वाले लगते हैं जो सीट के साथ आते हैं। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है ना। ये उस जगह के लिए बता रहा हूँ मैं, हर जगह मत लगाइए, इसका सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ सब हर जगह लगाना है। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की बात करूँगा तो हमेशा बेस्ट, हमेशा टिकाऊ रहने वाली चीज़ यही है, कभी न गलने सड़ने वाली। और आपको लगानी है कि बढ़िया चीज़ तो मेटल का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अंडरग्राउंड और ओपन में मैंने बता दिया डिफरेंस। और ये वाला बोर्ड तो बहुत सारी डिज़ाइन में आता है, हालांकि ये सिल्वर लाइन में, आपको सिल्वर लाइन दिख रही होगी तो ये इसलिए थोड़ा सा महंगा है। मैंने आपको 100 रुपये का बताया, लेकिन आपको ये 80-90 रुपये का भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू कंपनी और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, कंपनी भी और क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग। तो बताइए आप कमेंट करके कि आपको इसमें से कौन सा बोर्ड ज़्यादा पसंद आया और आप कौन सा यूज़ करते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है आपका, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।